कहावत तो आपने सुनी ही होगी, एक लड़की को मायके के सूखे चन्ने भी मीठे होते हैं। लीना के लिए भी ऐसा ही कुछ था। उसकी शादी दूसरे शहर में हुई थी, इसलिए उसके मायके से जब भी चीजें आती तो वो और ज्यादा उत्साहित हो जाती थी। लीना, लीना ये देखो आ गया तुम्हारा पार्सल। कब से कह रही थी ना, अभी आया नहीं, लो आ गया। अरे वाह, आ गया मम्मी के घर से सामान। मम्मी बता रही थी कि उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ भेजा है। तो खोल कर देख लो ना। 1 मिनट, मम्मी जी को तो बुला लो, ऐसे ही खोल दिया तो उन्हें बुरा लग जाएगा। ये देखो मम्मी भी आ गई। हाँ आ गई मैं भी। ला दे मुझे, मैं खोलती हूँ। मैं भी देखूँ समधन जी ने क्या क्या भेजा है हमारे लिए। हाँ मम्मी जी, ये लीजिए। सावित्री लीना के मायके से आया सारा सामान खोलती है, जिसमें लीना की पसंद की कई सारी खाने की चीजें, उसके लिए कुछ कपड़े, उसकी पसंदीदा मिठाई और भी बहुत कुछ था। अरे समधन जी ने तो बहुत कुछ भेज दिया है। रौनक, तू एक काम कर, ये 1-2 चीजें छोड़कर बाकी सामान कविता के घर पहुंचा दे। दामाद जी को ये मिठाई और पापड़ बहुत पसंद है, और कविता पर ना ये ड्रेस बहुत सूट करेगी, खुश हो जाएगी ये सब देखकर। पर माँ, ये सारी चीजें लीना को भी बहुत पसंद है। हाँ, पर बहू को तो ऐसी और चीजें मैं बाजार से लाकर दे दूंगी ना। तू जा अपनी बहन को देकर आ, वो इसे देखकर बहुत खुश हो जाएगी। बहू, तुझे कोई प्रॉब्लम है क्या अगर मैं कविता को ये चीजें भेजूं तो? नहीं माँ जी, मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी भला। आप भेज दीजिए उन्हें ये सामान। देखा, बहू को कोई दिक्कत नहीं। जा जल्दी कर, मैं कविता को फोन कर देती हूँ। सावित्री के पूछने पर लीना ने हाँ तो कह दिया, और भला वो करती भी क्या। सास के आगे कैसे कह सकती थी कि वो अपनी ननद को चीजें नहीं देना चाहती। उसे लगा ठीक है, इस बार वो भेज रही हैं तो कोई बात नहीं, पर इनका सिलसिला तो रुका ही नहीं। अरे लीना बहू, सुन तो जरा। जी मम्मी जी, कहिए। अरे तेरे जन्मदिन पर तेरे भाई ने जो तुझे सिल्वर रंग का गाउन भेजा था ना, वो देना तो। और हाँ, उसके साथ मैचिंग पर्स भी भेजा था, वो जरा पैक कर दे बेटा। क्यों मम्मी जी, वो चीजें तो अभी तक मैंने यूज भी नहीं की, पैक क्यों कर दूं? अरे तभी तो तूने अभी तक यूज नहीं की ना। कल कविता का जन्मदिन है, तो उसे ये दोनों चीजें बहुत पसंद आएगी। पर माँ जी, वो तो मेरे भाई ने बहुत दिल से मेरे लिए भेजी है। मैंने एक बार भी वो गाउन नहीं पहना अभी तक। मैं कविता दीदी के लिए दूसरी गिफ्ट ले आऊंगी, इससे भी अच्छा गाउन ले आऊंगी। अरे कविता को मैं जानती हूँ, उसे ऐसा ही गाउन पसंद आएगा। अरे तू रौनक के साथ जाकर दूसरा ले आना। और क्या, मैंने तुझे मना थोड़ी ना किया कभी कुछ लेने से। पर मम्मी जी, कैसा जमाना आ गया है सच में। आजकल की लड़कियां अपनी ननद के लिए एक ड्रेस नहीं छोड़ सकती। हम तो अपनी ननद के लिए जान देने को भी तैयार रहते थे। ऐसी बात नहीं है मम्मी जी। ठीक है, मैं भी दोनों चीजें पैक कर देती हूँ। और हाँ, अच्छे से गिफ्ट रैप कर देना, ठीक है? जी मम्मी जी। लीना के घर से या कहीं से भी जब भी कोई सामान आता तो सावित्री को बस अपनी बेटी ही याद आ जाती थी, और वो सारा सामान उसे भिजवा देती, बिना ये सोचे कि लीना की भी कुछ ख्वाहिशें जुड़ी होंगी उस सामान से। और इस बार तो जब लीना की मौसी ने सामान भेजा तो कविता वहीं थी। ये मेरी मौसी ने दुबई से भेजे हैं कुछ गिफ्ट्स मम्मी जी। अरे वाह भाभी, दुबई का सामान, ये दिखने में ही बहुत सुंदर लग रहा है। अरे तुझे जो भी चाहिए ले ले बेटा, भाभी तुझे मना थोड़ी ना करेगी किसी भी चीज के लिए। क्या बहू? हाँ, क्यों नहीं दीदी। थैंक यू भाभी। आपको पता है ना, मुझे बहुत शौक है बाहर की चीज़ें यूज़ करने का। मैं ना ये लिपस्टिक्स, ये परफ्यूम, ये चॉकलेट्स तो मेरे पति को बहुत ही पसंद है, और ये रिंग्स भी ले लेती हूँ। आपको पता है ना मुझे रिंग्स पहनने का कितना शौक है। हाँ दीदी, ये चॉकलेट्स ना रौनक को भी बहुत पसंद है, अगर आप थोड़े रख देते तो। अरे भाभी, लगता है आपका मन ही नहीं है मुझे देने का। ये तो माँ ने मुझे फोर्स किया, इसलिए मैंने ले लिया। ये लीजिए, आप रखिए अपना सामान। अरे दीदी, आप गुस्सा मत होइए, आप ले लीजिए आपको जो भी चाहिए। ये क्या कर दिया बहू, बिगाड़ दिया ना इसका मूड। तू ये सब छोड़, मैं तुझे बाजार से नया सामान ले देती हूँ बेटा, तू चल।
सावित्री अपनी बेटी कविता को बाजार ले जाती है और सब कुछ उसकी पसंद का लेकर देती है। कविता का चेहरा जैसे खिलसा गया था। वो सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा खुश थी। माँ, आज तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। थैंक यू। अरे पागल, माँ को भी कभी कोई थैंक यू बोलता है क्या? चलो माँ, अभी मैं चलती हूँ। आज मेरे ननद खाने पर आने वाली है, उसकी तैयारी भी करनी है। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना और आते रहना मिलने। हाँ माँ। कविता खुशी खुशी अपने घर चली जाती है और सावित्री भी चैन की नींद सोती है, क्योंकि उसकी बेटी इतनी खुश थी। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं और आज होली पर लीना के घर से कुछ मिठाइयाँ और रंग आते हैं। इस बार लीना बिना मुंह फुलाए अपनी सास के पास जाती है और कहती है, मम्मी जी, ये लीजिए, ये सब सामान कविता दीदी के लिए रख लीजिए। आज वो होली खेलने आने वाली है ना, तो उन्हें दे दीजिएगा। अरे वाह बहू, ये हुई ना बात। तभी पीछे से कविता आती है। नहीं माँ, ये कोई बात नहीं हुई। अरे क्या हुआ बेटा, तू ऐसा क्यों कह रही है? मैं सही कह रही हूँ माँ। ये मुझे उस दिन समझ में आया जब मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। उस दिन तुमने मुझे जो सामान लेकर दिया था ना, उसे जब मैं घर लेकर गई तो मेरी सास ने सब कुछ मेरी ननद को दे दिया। तब मुझे समझ में आया कि तुम भी तो भाभी के साथ यही करती आई हो। भाभी को कितना दुख होता होगा जब उन्हें अपने मायके की चीज़ छूने भी नहीं मिलती होगी। मायके का सामान सिर्फ सामान नहीं, यादें होती है, खुशी होती है, एक एहसास होता है, और जब उसे हमसे छीन लिया जाता है तो कितना दुख होता है, ये उस दिन मुझे समझ में आ गया। आई एम रियली सॉरी भाभी। अरे दीदी, ऐसा मत कहिए प्लीज। कविता सही कह रही है, बिल्कुल इसमें गलती हमारी भी है। हम सासों को बेटियां तो याद आ जाती है, लेकिन बहू भी किसी की बेटी है, ये हम भूल जाती हैं। मैं भी तुझसे माफी मांगती हूँ बहू। नहीं मम्मी जी, ऐसा मत कहिए। चलिए छोड़िए ये सब, अब सब मिलकर मेरे मायके की मिठाई खाते हैं और होली मनाते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। चलो चलो। अरे प्राइवेसी नाम की भी तो चीज होती है। माना घर सास का था, लेकिन बहू भी तो उम्र भर रहने के लिए आती है। अरे बहू, जरा वो लाल वाली साड़ी निकाल दे तो, नहा कर पहननी है। कौन सी वाली माँ जी? लाल तो मेरे पास एक ही है, जो मैंने कल सूखने के लिए डाली थी। क्या सूखने? तूने उसे घर में ही धो दिया? तो क्या उसे धोने में अमेरिका जाती? अरे चुप कर। तो कौन सी वाली साड़ी की बात कर रही है? वो वाली ना जो तूने अपनी विदाई में पहनी थी। माँ जी, वो तो मेरा लहंगा है। वो क्या करेंगी आप पहनकर? कहाँ जाना है? बोलती जितना है ना उतना काम करके दिखाती। अरे घर पर पहनकर बैठना है, अब बता। अरे देख, मैं साफ साफ बोल रही हूँ, ये काम छोड़ दे। ससुराल है ये तेरा, यहाँ कोई तेरा मेरा नहीं होता, समझी? हमारा होता है, हमारा। जा लेकर आ वो लहंगा। बहू बेचारी भारी सा लहंगा सास के कमरे में रख देती है। सास लहंगा पहनकर घर में घूम रही होती है कि ससुर जी पूछते हैं, अरे क्या बात है लाजो, लग रही हो बिल्कुल दुल्हन जैसी। वैसे किसका है ये लहंगा? मैंने तो तुम्हारे पास कभी नहीं देखा। मेरा ही है, और किसका? अरे बहू का लहंगा था ये। वो क्या है ना, अगले महीने करवा चौथ आने वाला है, तो सोचा ट्राई कर लूं। कहीं से सिलवाना हो या खुलवाना हो तो दर्जी को देकर अपने नाप का कर लूं ना। होता भी वही है। अगले महीने जब बहू की पहली करवा चौथ होती है तो सास सच धज कर खड़ी हो जाती है महंगे से लहंगे में, और बहू वो बेचारी अपनी दूसरी नॉर्मल सी साड़ी में। ये क्या है संध्या, माँ को देखो, इस उम्र में भी कितनी फ्रेश और यंग लग रही है। ब्राइट कलर तो देखो, वाह, मजा आ रहा है माँ तुम्हें देखकर। लग रहा है जैसे इसका नहीं तेरा पहला करवा चौथ हो। बेटा शौक की बात है। मेरा तेरे पिता से इतना ज्यादा प्यार है कि क्या बोले, लेकिन छोड़, सीख जाएगी बहू भी कभी ना कभी। और बता। तभी पड़ोसन हाथ में पूजा की थाली लेकर आती है और बहू को देखकर कहती है, हे भगवान, ये कैसी है, कितनी हल्की साड़ी, वो भी आज के दिन। वैसे बहन जी, आप लग रही हो बिल्कुल हीरोइन। कहाँ से लिया लहंगा? अरे वो क्या है ना,
मनीष मल्होत्रा से डिजाइन करवाया था। मनीष मल्होत्रा नहीं, सब्यसाची माँ जी। अरे जो भी हो, लहंगा है बहुत अच्छा। चलो छत पर चले, पूजा कर ले। बहू को सास पर गुस्सा आ जाता है, लेकिन करे तो क्या करे। वो अगले दिन मायके जाने को तैयार होती है कि बहू, ये मेरा सूटकेस आगे रखना। वो क्या है ना, मेरे कपड़े खराब ना हो जाए। कहाँ जा रही है माँ जी आप? मैं मायके जा रही हूँ। घर पर इनके और पापा जी के खाने पीने का देखभाल करने के लिए किसी एक को तो घर में रहना होगा ना। अरे कैसी बात कर रही है बहू, मेरा मायका क्या होता है? अरे बताया था ना, हमारा कहना है हमारा। और इन लोगों के खाने का क्या इंतजाम करना, छोटे बच्चे थोड़ी ना है जो नहीं खा पाएंगे। कमला को कह दिया है, बना दिया करेगी। अच्छा चल जल्दी कर, कहीं ट्रेन छूट ना जाए। बहू ना चाहते हुए भी सास को लेकर मायके चली जाती है, जहाँ समधन जी। अरे आइए आइए बहन जी, संध्या ने तो बताया ही नहीं कि आप आ रही हैं। अरे वो क्या है ना, बहुत जिद करने लगी कि नहीं मम्मी जी चलना है चलना है। अरे मैंने कहा भी, घर में 2 मर्द अकेले खाना पीना कैसे करेंगे? तो कहने लगी, अरे कमला बना देगी, मम्मी जी आप तो चलो मेरे साथ। तो मैं आ गई। बहू की माँ बेटी की तरफ घूर घूर कर देखती है। वो क्या है ना माँ, मेरा मायका क्या होता है, हमारा मायका होता है, ये सिखाया है सासू माँ ने मुझे, है ना सासू माँ? खैर, सास जमकर बहू के ससुराल में रहती है और खूब खातिरदारी करवाती है। बेटी संध्या, जरा मेरे साथ चलो, एक काम है। माँ सोचती है कि बेटी को अलग लेकर जाएगी और उससे उसकी ससुराल का सुख दुख सुनेगी, लेकिन हाँ चलो चलो चलते हैं बाहर। वो क्या है ना, जब से आए हैं घर के अंदर रह रह कर मेरा तो दम ही निकला जा रहा है। चलिए समधन जी। माँ जी, वो माँ के साथ ना मुझे अकेले ही जाना होगा, आप थोड़ा रेस्ट कर लीजिए ना, हम शाम को चलेंगे। अरे ना ना, तू अकेली कैसे जाएगी? अरे चल मैं भी चलती हूँ, कोई ना, इतना संकोच ना किया कर। खैर, सास भी संध्या और उसकी माँ के साथ निकल जाती है, लेकिन जाकर वो लोग करते भी क्या, थोड़ी देर में वापस आ जाते हैं। अगले दिन सुबह, माँ मैं तो वापस जा रही हूँ, ये औरत हम लोगों को बात करने ही नहीं देगी। हाँ, इससे ज्यादा बात तो हम फोन पर कर लेते थे। ठीक है बेटा, चली जा। संध्या सास के साथ वापस ससुराल आ जाती है। घर आकर रात को कमरे में संध्या पति से बात करती है। तंग आ गई हूँ मैं माँ जी से, मेरी कोई प्राइवेसी ही नहीं है। अरे कोई भी काम करूँ साथ लग जाती है, कहीं भी जाऊँ तो साथ में आ जाती है। यहाँ तक कि मैं अपनी अलमारी में क्या क्या रखती हूँ वो रोज देखती है। ये ठीक नहीं है अर्नव। कोई बात नहीं संध्या, देखो मेरी लगातार 3 छुट्टियां आ रही हैं। हम एक काम करते हैं, हनीमून का बहाना बनाकर शिमला चलते हैं। वहाँ कम से कम कुछ दिन तो तुम सुकून से रह लोगी। संध्या खुश हो जाती है और दोनों निकल जाते हैं शिमला की वादियों में। लेकिन ये क्या, दोनों जिस होटल में रुकते हैं वहाँ रात को कमरे की बेल बज जाती है। संध्या देखो तो, होटल के कमरे में किसने बेल बजाई है, कौन है? हाँ ठीक है, देखती हूँ मैं। आप एक काम करो, तब तक टीवी ऑन कर लो। वैसे शायद वेटर आया होगा खाने का ऑर्डर लेने के लिए। बहू जैसे ही दरवाजा खोलती है, सामने खड़ी होती है सास। अरे मेरे बच्चों, क्या हो रहा है? देखो कौन आया है। साथ में होते हैं ससुर। माँ पापा, आप लोग यहाँ मेरे रूम में? वैसे आप लोग कब आए? अरे मेरा कमरा क्या होता है, हमारा कमरा होता है बेटा। और हाँ एक बात सुन ले, मैं साफ साफ बोल रही हूँ, जहाँ भी जाओ हम लोगों को साथ लेकर जाओ। अब काहे का हनीमून। संध्या पति और सास ससुर के साथ 2 दिनों के बाद घर आ जाती है, जहाँ सास सभी को शिमला की फोटो दिखाते हुए, ये देखो मेरी शिमला की फोटो। अरे कितनी प्यारी स्कर्ट, और ये जींस का रंग तो कमाल का लग रहा है। वैसे ये तेरी बहू ने क्या पहना है? साड़ी, और वो भी सर से पल्ला।
सच्ची बहुत ही गंवार है। अब क्या कहना, कभी बाहर निकली नहीं होगी तो पता नहीं कि क्या पहना जाता है। ऐसे चलो रहने दो, उसकी बात ही नहीं करनी। बहू सब सुन रही थी। बड़ी आई, कहीं निकली नहीं, मेरी स्कर्ट से लेकर पैंट तक पहन डाला। पापा जी को लेकर आई तो सर पर पल्ला करना पड़ा, और अब खुद ज्यादा हीरोइन बन रही है। बड़ी आई, अभी बताती हूँ। संध्या सास की सहेलियों के पास जाकर कहती है, वो क्या है ना, दूसरों के कपड़ों में सब अच्छे लगते हैं, क्यों माँ जी? वो मेरा अरे बहू बहू बहू, जा जा चाय लेकर आ सबके लिए। और मेरा नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? हमारा माँ जी, हमारा। माँ जी मैं मायके जा रही हूँ, कल आऊंगी। अरे लेकिन बहू अभी पिछले हफ्ते ही तो घर से आई है। क्या करूँ माँ जी, उसे ना देखूं तो मुझे चैन नहीं आता। है? क्या बक रही है? किसे देखे बिना चैन नहीं आता तुझे? है? बहू हड़बड़ा जाती है। वो क्या है ना माँ जी, किसी को नहीं, मैं चली, माफ करना। सास को बहू पर गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन करे तो क्या करे। शाम को जब पति घर आता है, माँ सुमन कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही, बाजार गई है क्या? अरे बाजार नहीं, मायके गई है। बोल रही थी उसे ना देखो तो मुझे चैन नहीं आता। किसे किसे ना देखे तो? अरे माँ कहीं इसका कोई चक्कर वक्कर तो नहीं है ना? आए दिन मायके में पड़ी रहती है। अरे मुझे भी यही लग रहा था बेटा, लेकिन किस मुंह से बोलती, तूने ही बोल दिया। खैर माँ मुझे लगता है उसका कुछ तो है जो उसके माँ बाप ने हमें बताया नहीं। देख बेटा, अब सीधे बात करना तो अच्छा नहीं लगता, बस हाँ जब बहू आए तो लगाम रखना। पति भी माँ की बात मान जाता है। फिर अगले दिन जब बहू घर आती है तो काफी खुश दिखती है। आ गई महारानी मायके से? जी आ गई, लेकिन लग रहा है फिर जाना होगा। तभी पति आ जाता है। क्यों क्यों जाना होगा? रुको, यहाँ बात करते हैं तुम्हारे मम्मी पापा से। अरे क्या बात है जो बात बात पर तुम मायके पहुंच जाती हो? अरे मैं तो कहती हूँ खुलकर बात करो कि भाई कोई चक्कर वक्कर था क्या? तो क्यों कर दी हमारे लड़के से शादी? बहू को सास की बात पर गुस्सा आ जाता है। कैसी बात कर रही है? कौन सा चक्कर? कोई चक्कर वक्कर नहीं है। तभी बहू के हाथ से सुंदर सी चेन गिर जाती है। ये चेन इतनी मोटी और बड़ी किसने दी? किसने क्या? जिससे मिलकर आई है उसी ने दी होगी चेन। मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम इतनी गिर जाओगी। आज के बाद मुझसे बात ना करना। बेचारी बहू अपनी ही जाल में फंस जाती है। पर ये चेन तो मैंने खरीदी है। अच्छा, पैसा कहाँ से आया? चोरी की क्या? नहीं, वो मैं नहीं बता सकती। पति और सास दोनों अंदर चले जाते हैं। तभी बहू का फोन बजता है, जो कि एक वीडियो कॉल होती है। वो धीरे से एक कोने में चली जाती है और फोन को देखकर, हाय मेरी सोना, कितना प्यारा लग रहे हो। अब तबीयत कैसी है? मैं फिर आऊंगी। यहाँ लोग हमारे प्यार के दुश्मन हैं, लेकिन मैं क्या करूं, कोई नहीं समझता मेरा तुम्हारा प्यार। तभी बहू को किसी के आने की आहट होती है और वो फोन रख देती है। माँ ये किसी कोने में जाकर प्यार भरी बातें कर रही थी। देख फिर इसका फोन चेक कर। पति बीवी का फोन लेता है, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं देता। पता नहीं कैसी शातिर चाल ये चल रही है, पकड़ी नहीं जाती। कैसी बात कर रहे हैं? शादीशुदा हूँ, मैं क्यों कोई ऐसा काम करूंगी? पागल होकर बेशर्म की तरह हंस मत। मैं सब जानता हूँ, कोई ना कोई बात तो है। खैर कुछ दिन बाद, हाँ कहाँ बहू? और ये इतने टाइट कपड़े क्यों पहन रखे हैं? माँ जी वो मैं जरा मायके जा रही हूँ, वहाँ साड़ी या सूट में जाना मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा जी, क्यों तेरे माँ बाप मना करते हैं? बहू मायके का चस्का छोड़ दे अब तो। माँ जी मायके का चस्का तो अब तक आपका नहीं छूटा, तो मेरा कैसे छूटेगा? बहू चली जाती है। वो आती है तो उसकी पैंट नीचे से फटी होती है। ये क्या है बहू? पैंट कैसे फट गई? नहीं माँ जी कुछ नहीं, वो कील में फंस गई थी। फिर कमरे में जाकर बहू फिर से वीडियो कॉल में किसी से बात करने लग जाती है।
आज इतना गुस्से में क्यों थे तुम? बोलो, ऐसे करते हैं क्या? पैंट फाड़ दी तुमने। आगे से इतना गुस्सा मत करना, ठीक है ना मेरा सोना? सास सब सुन रही होती है, लेकिन करे क्या? पता होता है कि जैसे ही बहू का फोन लेगी कुछ नहीं निकलेगा। लेकिन तो फिर ये शाम को पति को सास सारी बात बताती है। माँ अब तो बहुत हो गया, कल सुबह तैयार रहना, हम इसके मायके जाएंगे। अगले दिन, देख हम तेरे मायके जा रहे हैं, घर पर रहना। अरे मेरे मायके जा रहे हैं तो मुझे भी ले चलिए ना प्लीज। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी। हमें जो बात करनी है वो तुम्हारे सामने नहीं कर सकते। देखिए आप लोग गलत बात कर रहे हैं। क्या बात करनी है मुझे बताइए। मेरे मम्मी पापा को कोई टेंशन देने की जरूरत नहीं है। वाह, अपने मम्मी पापा पर बात आई तो टेंशन नहीं, और यहाँ सारा सारा दिन बाहर रहती हो। माथा कितना ठनकता है पता भी है? चलो माँ। दोनों बहू के मायके जाते हैं, जहाँ बहू की माँ कहती है, अरे आइए आइए, हमारी बेटी नहीं आई? अरे इतना तो वो आती है, लेकिन आप लोगों का मन ही नहीं भरता। सॉरी माँ, मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन वो तो रोज ही यहीं रहती है। आज हम आ गए तो आपको खुशी नहीं हुई? रोज यहाँ रहती है, कैसी बात कर रहे हैं? हमारी बेटी को तो माँ क्या है जमाना हो गया। कहती है आप लोग मना करते आने से, और आज भी आप लोग आए पर उसे नहीं लेकर आए, क्यों? पति माँ की ओर देखे और माँ बेटी की ओर। अरे लेकिन वो तो रोज ये बोलकर घर से निकलती है कि मायके जा रही हूँ। लेकिन वो तो यहाँ नहीं आती है। और न जाने किससे बात करती रहती है, शोना शोना करके। शोना शब्द सुनते ही बहू के माँ पापा सर पर हाथ रख लेते हैं। बहू के पिता बहू की माँ से कहते हैं, ये नाटक खत्म नहीं हुआ तुम्हारी बेटी का? नहीं नहीं, मैंने तो खत्म करवा दिया था। तो फिर ये किससे मिल रही है? उसी शोना से ना। ये सब ठीक नहीं है। दोनों बात कर ही रहे थे कि सास बोल पड़ती है, अरे हमें भी बता देते ऐसा कुछ था तो, क्यों हमारे बेटे को बलि का बकरा बना दिया? नहीं नहीं, हमें माफ कर दें। हमें तो लगा था उसका पागलपन है, समय के साथ खत्म हो जाएगा, लेकिन इसका प्यार तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। अरे कौन से प्यार की बात कर रहे हैं आप? क्या चल रहा है माँ? अरे चल बेटा, इनकी बेटी को वापस हम भेज देंगे। हमें नहीं रखनी ऐसी बहू जिसका शादी से पहले ही कोई शो ना हो। अरे बता तो देते। अरे नहीं नहीं, शोना तो चला गया था, अब वापस कैसे आ गया ये हमें भी नहीं पता। बुलाओ उसको, कहाँ है तुम्हारी बेटी? तभी बहू भी मायके आ जाती है। पूछा इससे, क्या गुल खिला रही है शादी के बाद? नहीं, मैं शोना के बिना नहीं रह सकती। वो भी मेरे जाने के बाद से ही एकदम गुमसुम हो गया है, न खाता है न पीता है। माँ हालत तो देखो उसकी। कहाँ है वो? मेरे साथ बाहर खड़ा है। मैं बताता हूँ साले शोना मोना को। पति बाहर जाता है तो सामने एक प्यारा सा कुत्ता खड़ा होता है। नहीं नहीं नहीं, तुम मेरे शोना को नहीं मारोगे। बहू, ये है शोना? हाँ, क्यों, क्या हुआ? सास और पति सर पकड़ लेते हैं।